कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं एक ब्लैक कार को जो कि शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रही होती है। वह कार बहुत देर तक ऐसे ही घूमती रहती है कि तभी उस कार वाले को सुनसान रोड पे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो कार वाला जाके उसके पास कार रोक देता है। पर इतने में ही वो देखता है कि सामने उस बच्ची के पेरेंट्स खड़े हैं। उन पेरेंट्स को देखते ही वो कार वाला वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वह कार फिर से एक बार शहर में घूमने लगती है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेकी नाम की लड़की को जिसने ऑफिस जाने के लिए कैब बुक की होती है और वो देखती है कि कैब आ गई है। पर कैब आने के बाद भी वो घर से निकलने में काफी ज्यादा लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैब वाला उसकी राइड को कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। जो देखकर जेकी को समझ नहीं आता कि अब वो टाइम पे ऑफिस कैसे पहुँचेगी। पर तभी इतने में ही वहाँ पर दूसरी टैक्सी आके रुकती है, जिसमें बैठा सेन नाम का बंदा दो पैसेंजरों को वहाँ उतारता है। अब सेन को देखते ही जेकी कहती है कि प्लीज मुझे ऑफिस छोड़ दो, पर सेन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैडम ये मेरी लास्ट राइड थी। जो सुनकर जेकी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तो थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार सेन मान ही जाता है और फिर जेकी उस कार में बैठ के ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर यहाँ से सीन सीधा ही पार्क में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम मिनोरा और उसके दो छोटे बच्चे और उसकी माँ को देखते हैं। मिनोरा की बड़ी बेटी वहीं पर आस पास खेल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मिनोरा की मदर वहाँ के मूवमेंट को कैप्चर कर रही होती है। उधर शार्लेट खेलते हुए एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो कार भी वहाँ पर आ चुकी थी। वह कार शार्लेट के पास सीधा ही रुकती और दरवाजा खुलता है और शार्लेट देखती है कि वहाँ पर एक प्यारी सी डॉल रखी है। उसी डॉल को लेने के चक्कर में शार्लेट वहाँ से किडनैप हो जाती है और फिर इसके कुछ ही मिनटों के बाद मिनोरा अपनी मदर से कहती है कि लाओ मैं वीडियो देखती हूँ। और जब वे वहाँ की वीडियो को देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी तो एक कार में बैठ के वहाँ से चली गई। जो देखने के बाद मिनोरा को काफी धक्का लगता है और फिर वो वहाँ चारों ओर देखने के बाद जोर जोर से रोने लगती है। और अब मिनोरा अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ वो पुलिस वालों को वहाँ के वाक्य के बारे में पूरा बताती है और उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को भी उन्हें दिखाती है। जो देखने के बाद पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और फिर शहर के सारे ही पुलिस स्टेशन में बच्चे और कार के बारे में बता दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि बेकी अभी भी कार में बैठ के ऑफिस जा रही थी और वो देखती है कि सेन की पत्नी उसे डांट रही होती है क्योंकि उसने लास्ट राइड के बाद भी एक अलग राइड ले ली। सेन अपनी पत्नी की डांट को चुपचाप ही सुन के फोन काट देता है। तभी बेकी के मोबाइल में एम्बर अलर्ट आता है, जिसमें मिनोरा की मिसिंग बेटी के बारे में बताया गया था और इसके साथ साथ उसे किडनैप करने वाले उसी ब्लैक कार के बारे में भी। पर इत्तेफाक से बेकी जैसे उन चीजों को देखकर मुंडी ऊपर उठाती है तो वह देखती है कि उसके सामने बिल्कुल वैसी ही कार चल रही है, जिसे देखते ही बेकी को शक हो जाता है। इसीलिए वो सेन को कहती है कि चलो उस कार का पीछा करो। यह सुनकर सेन उससे कहता है कि हो सकता है वो दूसरी कार हो, जिस पर बेकी पुलिस वालों को फोन लगा के पूछती है उस कार का नंबर, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें उस कार का नंबर नहीं पता और वो बेसिक सी जानकारी देते हैं जैसे कि कार का मॉडल और उसका कलर। जो सुनकर बेकी को समझ नहीं आता कि आखिर यही कार है या दूसरी। और अब ये लोग जाके सिग्नल पे रुकते हैं, पर वो कार सिग्नल पे ना रुक के सिग्नल तोड़ के आगे बढ़ जाती है और आगे जाके फ्यूल स्टेशन पे रुक जाती है। इस सीन को देखकर इनका शक यकीन में बदल जाता है कि ये वही कार है। अब ये लोग देखते हैं कि उस कार में से एक बंदा उतर के वॉशरूम करने के लिए जाता है, जो देखकर बेकी जल्दी से उस कार के पास चली जाती है और फिर उस कार के अंदर झांकने की कोशिश करती है, जहाँ थोड़ी कोशिश करने के बाद उसे वो बच्ची दिखाई देती है और अब उस बच्ची को देखने के बाद उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। पर इससे पहले कि वो उस बच्ची की मदद कर पाती, वो देखती है कि वो बंदा आ रहा है, जिसे देखकर बेकी तुरंत ही कार के पीछे छुप जाती है और वो बंदा उसे बिना देखे वहाँ से कार लेके आगे बढ़ जाता है। पर अब ये लोग भी उसका पीछा हाईवे की ओर करने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर के बाद सेन बेकी से कहता है कि हो सकता है इसमें खतरा भी हो, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, यहाँ से लौट चलते हैं। लेकिन बेकी नहीं मानती और कहती है कि चुपचाप उसका पीछा करो। इधर धीरे धीरे मिनोरा की हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि अब तक काफी टाइम बीत गया होता है और पुलिस वालों को शार्लेट की कुछ भी खबर नहीं मिली होती। इधर ये दोनों कुछ देर पीछा करने के बाद देखते हैं कि वो गाड़ी एक सुनसान जगह पे जाके रुक गई, जो देखकर ये दोनों भी वहाँ गाड़ी रोककर उसे बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो गाड़ी खराब हो चुकी है। और इसके कुछ मिनटों के बाद उस ब्लैक कार में से एक बंदा उतरता है और वो सीधा इन दोनों के पास आके कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो। जो सुनकर बेकी उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वह काफी फ्रेंकली व्यवहार करती है। ऐसे ही थोड़ी नॉर्मल बातचीत करने के बाद बेकी उससे पूछ ही लेती है कि उस कार में वो छोटी बच्ची कौन है, तो वह आदमी कहता है कि वो मेरी बेटी है। तो इस पर बेकी कहती है कि दरअसल एक छोटी बच्ची किडनैप हो गई, इसीलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं उसे देख सकती हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लो। इसके बाद वो आदमी छोटी बच्ची को दिखाने के लिए कार की ओर लेके जाता है
पर तभी इतने में ही बेकी के पास दूसरा मैसेज आता है जिसमें उन्हें दूसरी कार में बच्ची मिली होती है। तो ये देखकर वह समझ जाती है कि ये वो बंदा नहीं है, इसीलिए बेकी अब उस बंदे से माफी मांगती है और कहती है कि शायद वो दूसरी कार है। जो सुनने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और बेकी भी कार में बैठते हुए सोच में पड़ जाती है। पर तभी इतने में ही बेकी को पता चलता है कि वो कार में बच्ची नहीं है। पर इतने में ही पुलिस वाले एक हिंट देते हैं उस बच्ची के बारे में, जहाँ वे बताते हैं कि उस बच्ची ने व्हाइट शूज के साथ पिंक कलर के सॉक्स पहने हैं। जो सुनने के बाद बेकी पूरी तरह से हिल जाती है क्योंकि इसी कलर कॉम्बिनेशन के शूज को उसने बच्ची के पैर में देखा था। अब ये जानने के बाद फिर से बेकी उस कार के पीछे अपनी कार को लगाती है और फिर बेकी इस कार की सारी डिटेल पुलिस वालों को दे देती है। दरअसल बेकी ने उस कार का नंबर भी नोट कर लिया था जिसे वे पुलिस वालों को दे देती है। नंबर पता होने के बाद जल्दी से पुलिस वाले उसके ओनर का पता लगा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दरअसल एक विलियम नाम का बंदा है। अब ये जानकारी मिलने के बाद बेकी पुलिस वालों से विलियम का नंबर मांगती है और नंबर मिलते ही भी तुरंत ही विलियम के पास फोन लगा देती है, जहाँ वो विलियम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि उस कार में तुम्हारी बच्ची नहीं है बल्कि वही शार्लेट नाम की लड़की है जिसे तुमने किडनैप किया है। अब ये सुनकर वो बंदा डर जाता है, जिसके बाद वह तुरंत ही शार्लेट को कार से फेंक के वहाँ से फरार हो जाता है। जो देखकर ये लोग जल्दी से कार को रोककर उसे देखने के लिए जाते हैं तो वह दरअसल शार्लेट नहीं बल्कि वही डॉल होती है। अब इसे देखकर ये लोग तो समझ चुके थे कि वो आदमी डरा तो नहीं बल्कि उसने बड़ी होशियारी से चकमा देकर यहाँ से वो भाग गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बेकी ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वह पुलिस वालों से विलियम के घर का पता निकलवाती है। उतने में मिनोरा भी बेकी को कॉल करके उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसकी बच्ची को बचा ले, जिस पर बेकी उससे कहती है कि मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए मैं शार्लेट को जरूर बचाऊंगी। अब ये लोग कुछ देर के बाद पुलिस के द्वारा बताए गए घर पे पहुँच जाते हैं और चुपके से उस घर के ऊपर नजर रखने लगते हैं कि तभी बेकी देखती है कि उस घर से एक बंदा बाइक लेके कहीं जा रहा है, जिसे देखकर वो कंफर्म करती है कि ये तो वही बंदा है। और उस बंदे के जाने के बाद बेकी और सेन उस घर के अंदर घुसते हैं, जहाँ एंट्रेंस पे ही इन्हें कई सारे बच्चों के जूते दिखते हैं और उसके थोड़ा और आगे जाने पे कई सारे बच्चों के खिलौने व कपड़े दिखते हैं। इधर सेन एक ऐसे कमरे में आ गया था जहाँ झाग से भरा टब रखा गया था। अब ये दोनों मिलके वहाँ के कई कमरों को खंगाल डालते हैं, जिस बीच बेकी को एक एल्बम मिलता है जिसमें कई सारी बच्चों की तस्वीर थी। और सोचने वाली बात तो ये थी कि इन बच्चों की जिंदा तस्वीर के साथ ही उनकी मरने वाली तस्वीरें भी थी, जिन्हें देखकर बेकी पूरी तरह से हिल जाती है। और इन सब चीजों को देखने के बाद बेकी एक बात तो समझ चुकी थी, यह बंदा बच्चियों को किडनैप करके उन्हें जान से मार दिया करता। अब इन सबको आगे बढ़ने पर इन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जहाँ से अंदर जाने पर इन्हें वो शार्लेट नाम की लड़की मिल जाती है, जिसे की पिंजरे में बंद किया गया था और वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अब जैसे ही बेकी उसे देखती है तो उसे कैसे भी करके अपनी बातों में लगाती है और फिर उसके बाद उसे पिंजरे से निकाल के अपने साथ वहाँ से लेके जाने लगती है। और ये लोग जहाँ से निकलने वाले थे वहाँ से एक डॉग बंधा हुआ था, जो कि इन सबको देखते ही भौंकने लगता है। और फिर इतने में ही वो सीरियल किलर भी वहाँ पहुँच चुका था, जो कि आते ही इन सब के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से ये लोग थोड़ी देर तक तो सीरियल किलर से बचते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि वो बंदा इन सबको ढूंढ लेता है और फिर इसके बाद वो बेकी के कंधे पे गोली भी मारता है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि ये सभी अब मारे जाएंगे। लेकिन तभी सही समय पे वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उस बंदे को गोली मार के उसकी जान ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से बेकी और सेन ने मिलकर एक बच्ची की जान बचा ली। शार्लेट जाके सीधा ही अपनी माँ मिनोरा से मिलती है, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आप सभी को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।